अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हर इंसान ऑनलाइन अर्निंग्स करना चाहता है। जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और जदीद मसाइल का हल जदीद अंदाज ही में मुमकिन है। किस अंदाज में ऑनलाइन अर्निंग्स की जा सकती हैं और ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से बहुत से लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, यकीनन आप एक मिसाल हैं, हम आपकी ज़िंदगियों से सीख सकते हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और मेहमानों के बारे में जानते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर नूर सहर फारूक। आप कंटेंट राइटर हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर स्टूडेंट्स को आप गाइड करती हैं कि किस अंदाज के अंदर ऑनलाइन अर्निंग्स की जा सकती हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं सिद्रा उमर। आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और सबसे अहम बात आपकी ये है कि आप डिफरेंट वेबिनार्स करवाती हैं, डिफरेंट सेमिनार्स के अंदर जाके स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि वो अपने अंदाज से ज़िंदगी को बदलें और अपने आप को हालात के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करें ताकि बेहतरीन अंदाज के अंदर वो अर्निंग्स कर सकें। मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आगाज़ कहीं से करते हैं। नूर सहर, में आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग बेसिकली जैसे हमने बहुत से सोशल मीडिया पे देखे हैं वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप वीडियो के थ्रू अपने कंटेंट को या आइडियाज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो दैट इज़ वीडियो कंटेंट क्रिएशन। अगर आप राइटिंग के थ्रू पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को तो दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप क्रिएटिव स्टोरीज लिख सकते हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग जो है यकीनी सी बात है हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और इनके बेसिस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज के अंदर सेल कर सकते हैं। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में ई कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखें, ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आपकी जनरेशन बहुत ज़्यादा डिजिटल सेवी है। आपके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मोबाइल कॉमर्स इज़ राइजिंग नाउअडेज। आपके लोग बहुत ज़्यादा जो हैं बाहर जाने के बजाय अपनी कन्वीनियंस को तरजीह देते हैं। तो अगर आप उस कन्वीनियंस और कैजुअल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ई कॉमर्स कम्स इनटू प्ले। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। आप अपने घर बैठे हैं लेकिन आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू द मार्केट्स, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, गेट योर व्हीकल रेडी एंड गो। अब आप घर पे बैठे भी सारे काम कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हर इंसान, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, वो कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थिंक आउट करता है और कहीं ना कहीं पे वो ऐसी सर्विसेज भी अवेल कर रहा होता है जिनकी बेसिस के ऊपर वो बेहतरीन अंदाज के अंदर अपने आप को सहूलत भी दे रहा होता है और चीज़ों को अवेल भी कर रहा होता है। और जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जब इंसान अपने आप को डाल लेता है तो बेहतरीन जो नताइज हैं वो आते हैं। मैं यहाँ पे नूर आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ब्लॉग जो राइटर है वो किन डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हुए एक बेहतरीन ब्लॉग लिख सकता है? ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं जो मैं मोस्टली मेथड फॉलो करती थी स्टार्ट में। एज अ बिगनर मैंने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई हैव टू राइट अ ब्लॉग ऑन द टॉपिक डॉग शेडिंग, लेट्स सपोज। अब मैं क्या करूँगी, गूगल पे उस कीवर्ड को सर्च करूँगी, जो टॉप 5 ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें से मैं अपनी डिज़ायर्ड H2 हेडिंग्स, H3 हेडिंग्स उठाऊँगी, डिज़ायर्ड कॉन्टेंट उठाऊँगी, देन मैं उसको अपने वर्ड्स में पोर्ट्रे करके लिखूँगी। दिस इज़ द मैथड आई यूज्ड एट द बिगनिंग ना। अब दूसरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मैम को पता होगा, चैट GPT का बहुत ट्रेंड आ गया है। तो उसमें ऐसा है कि आप एक टेम्पलेट जो है चैट GPT से लिखवा सकते हैं और क्योंकि आपके पास टेम्पलेट आ गए देन आप बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो AI रिटन कंटेंट को ह्यूमन रिटन कंटेंट में चेंज कर देते हैं। पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं। इट्स अप टू द स्टूडेंट या इट्स अप टू द पर्सन, वो कितना रिसर्च करता है, कितना चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो आप इजीली AI जनरेटेड टेम्पलेट को उठा के उसको ह्यूमन रिटन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें अपने आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन चलती रहती है। तो दिस इज़ द इजी वे यू कैन गेट ब्लॉग्स और जनरेट ब्लॉग इन 5 मिनट्स। नूर, आपने हम बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से टूल्स हैं जो एक आम इंसान भी अब उसको यूज़ करता है। आपने एक दो यहाँ पे नाम भी लिए।
अब इन तमाम तरह चीज़ों की आमद के साथ जो इंसान की एक्टिविटी है वो यकीनन बहुत कम हो चुकी है, तो आप क्या समझती हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है? यूजुअली फॉरेन कंट्रीज को देखा जाए ना तो वहाँ पे इट्स कंसीडर एज अ स्किल। अगर आप अपनी सीवी में मेंशन कर रहे हैं ना कि आई नो द यूज ऑफ दीज AI टूल्स, तो वो इसको एज अ स्किल कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कहीं जाके इंटरव्यू में बताते हैं कि आई नो अबाउट दीज थिंग्स एंड आई डू दीज थिंग्स, तो वो कहते हैं कि यार ये तो बंदा कामचोर है, इसको तो आप एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है पर्सनली कि यार अगर इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ विद इन द एरा जिसमें आप रह रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस स्किल को आई थिंक अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी पे क्यों इफेक्ट आएगा, वो आप दूसरे भी तो काम मैनेज कर रहे हैं, आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपनी दूसरे भी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपनी एक्टिविटी पे फोकस कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी चीज़ों को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाना चाहिए बल्कि उनके ऊपर लोगों को वर्क करने के लिए कायल भी किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएट कर रहा होता है मुआशरा हमें, और हम बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार होते दिखाई दे रहे होते हैं। सिद्रा, अब आपकी तरफ आऊँगा, और बहुत एक कॉमन सी बात है जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि आप खुद भी बिजनेस स्टूडेंट रही, आपने MBA किया, लेकिन आमतौर पे ये देखने में आया है कि जो MBA स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़ करने के बाद जॉब अवेल करते दिखाई देते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट हमारा डेवलप होता चला जा रहा है पिछले 10 ईयर्स से, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है और इसके क्या नुकसानात आप देखती हैं सोसाइटी में, क्या नुकसानात हुए ये जो एक माइंडसेट हमारा बना है कि हम जॉब्स की तरफ ही जाएंगे? अच्छा, आई थिंक कि जॉब्स की तरफ जाना इतना बुरा नहीं है जितना हम उसे कंसिडर करते हैं। राइट। देखिए, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदे ने अगर एंटरप्रेन्योरशिप का एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको ज़रूरत है उन साथियों की जो उसके साथ मिलकर उन चीज़ों पर काम कर सकें। सो जहाँ तक बात है कि जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, तो येस, अभी एंटरप्रेन्योरशिप माशाल्लाह काफ़ी लोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें कि इंस्टाग्राम पे लोगों ने स्टार्ट कर दिए हमने छोटे छोटे बिजनेस। इसी तरह से आपको पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखी इस चीज़ में कि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, इनकरेज किया जा रहा था। येस, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरीज जो हैं वो थोड़ा डाई डाउन भी हुई, तो उस वजह से अब थोड़ा सा एक आ गया है स्टैंड स्टिल, लेकिन अभी भी स्टैंड स्टिल आप उसको नहीं कह सकते हैं बिकॉज आ रहा है, दोबारा इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू व्हाट शी सेड अबाउट द कंटेंट। देखिए, कंटेंट राइटिंग फॉर मी एज अ ई-कॉमर्स मार्केटर, फॉर मी कंटेंट राइटिंग इज अ स्टोरी। राइट। इफ आई कैन टेल यू द स्टोरी वाया माई वर्ड्स, जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया कि आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप राइटिंग्स करते हैं, आप आज प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ऑनलाइन तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही। दैट डिस्क्रिप्शन आल्सो कम्स अंडर कंटेंट मार्केटिंग। ओके। आपने अब कंटेंट आप उसके ऊपर देखेंगे कि इसकी ये USP है इसकी, उस USP को आप कन्वर्ट करते हैं उसके फंक्शनल और इमोशनल बेनिफिट्स के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। उन फंक्शनल इमोशनल बेनिफिट्स के जरिए आप आवाम को बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू आर सीइंग ऑन द वेबसाइट और इसके ये खुसूसियात हैं। उससे क्या होता है, पब्लिक जो है वो उसकी तरफ आती है और उस चीज़ को बाय करती है। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखें, जब भी ब्रांड्स बनते हैं, कोई भी रेड कलर का नाम लेता है तो आपके जहन में एकदम कोका कोला आ जाता है। सो बात ये कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं, जैसे हम जिस भी चीज़ की बात करते हैं, सो स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग। बहुत अहम आपने यहाँ पे नुक्ता रेस किया कि हम जब बिज़नेस का आगाज़ करते हैं उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो बाद में फ्लॉप हो जाती हैं और हम जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। शहर की बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है कि 90% जो स्टार्टअप्स लिए जाते हैं बिज़नेस के हवाले से वो तमाम फेल हो जाते हैं। तो ये स्टार्टअप्स को रन ना कर पाना आज के स्टूडेंट, इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? It can be due to 2 things. The first one is lack of support from the family. हमारे यहाँ बहुत प्रेशराइज किया जाता है एक अंडर ग्रेजुएट को भी कि अच्छा अब तुम्हारी डिग्री होने वाली है, ये करना है। अगर वो कोई इनिशिएटिव लेने का सोच भी रहा है तो उसको रोक दिया जाता है कि ये फ्रूटफुल नहीं है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया तो क्या हो गया, तीसरा मंथ चल रहा है, उसको अगर नहीं कुछ भी प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है अपने काम में तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। एक ये है रीज़न। दूसरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप एक काम शुरू कर रहे हैं और आपने उसको लॉन्ग टर्म गोल बना के नहीं सोचा हुआ कि व्हाट आई हैव टू डू विद इन द नेक्स्ट 3 months 4 months 5 months, तो आप कहीं भी लाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आज एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से आपको रिजल्ट्स या फिर बहुत अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए। इट्स गोना टेक सम टाइम। तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अहम आपने बात की कि पेशेंस बहुत लाजिम है, और जब इंसान की ज़िंदगी में पेशेंस आती है और वो बेहतरीन अंदाज के अंदर चीज़ों को लेके चलता है
और आपकी गुफ्तगू के दौरान ही एक बहुत अहम स्टोरी है जो मेरे जहन में आती है कि ब्रेन ट्रेसी से पूछा गया, उन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए। उनसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा असूल है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाब हो सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया इस हवाले से उन्होंने कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जब इस चीज़ का पैशन आता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आप इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं कि आपने रुकना नहीं है, आपने कंसिस्टेंसी को जो है वो बरकरार रखना है, तो आप बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को अवेल कर सकते हैं और एक कामयाबी इंसान बन सकते हैं। मैं आप ही की तरफ मज़ीद आऊँगा और मज़ीद मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बात की कि हमारा यहाँ पे इस सोशल प्रेशर है, हमारी फैमिली का प्रेशर है, हम में कोलीग्स हैं जो हम प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं। अब बात करें आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आगाज़ में हमने बात की कि हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से। अब ऑनलाइन अर्निंग्स जो इंसान करता है एक स्किल सेट है जिसको वो अवेल करता है, आफ्टर दैट जो है वो सर्विसेज दे रहा होता है और वो एक बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को कह सकता है, क्योंकि वो अपनी तमाम तरह सर्विसेज जो हैं वो अपनी उसके मुताबिक दे रहा होता है, जिस अंदाज में वो देना चाह रहा होता है, उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा होता। एक बीइंग अ स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट भी जब इस तरह की इनिशिएटिव भी लेने की तरफ जाता है तो वहाँ पे भी वो जो है वो प्रॉपरली इस चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो आप भाई प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं, तो आपने कैसे स्टार्टअप लिया और आपने कैसे देखा कि कौन से प्रॉब्लम्स आई इन तमाम तर चीज़ों को फेस करने में आपको? प्रॉब्लम्स जो आई, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उन्होंने अपनी स्टडीज़ को लेके चलना होता है, फिर प्रॉप सीजन आ जाता है, सेंडअप्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो लैक ऑफ टाइम वाज द मेजर प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज माशाल्लाह माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। तो वो कोई सपोर्ट वाला फैक्टर तो तंग नहीं करता था, लेकिन लैक ऑफ टाइम जो है ये एक प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस करने को मिली है। अब इसको ओवरकम मैंने इस तरह से किया, क्योंकि जब आपको पैसा नज़र आ रहा होता है सामने तो फिर आप ओवरकम करने की कोशिश करते हैं अपनी वो जो आप कह लें कि इनएबिलिटीज़ होती हैं या फिर टाइम, किसी भी चीज़ का मसला आ रहा है आप ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंसान की जो तरजीहात हैं जब इंसान को समझ आ जाती हैं वो क्या हैं, तो यकीनी सी बात है टाइम पर निकल आता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसने बहुत अहम बात की कि वक्त की किल्लत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और यकीनन इस एज के अंदर हर स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि वो अर्निंग्स भी करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करे। तो आप बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, आपने भी एक कैरियर जो है वो जब आगाज़ किया उस वक्त से लेके अब तक आपने भी देखा कि जो एक स्टूडेंट है वो कितना प्रेशराइज हो रहा होता है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो आप क्या नहीं समझते कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें ऐड होनी चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर ऑनलाइन अर्निंग्स के स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए, स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क करने के ऊपर जो है उनको अप्रिशिएट किया जाए। इस तरीके से प्रोजेक्ट हमें नज़र आते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कुछ अदारों के अंदर, ये तमाम तरह इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका रुझान हमें तालीमी इदारों के अंदर नज़र नहीं आता। तो इस फुकदान को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि आपने बड़ी सही बात की है, बट इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिजी स्किल्स के नाम से। बिल्कुल ऐसा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है ऐसी तालीम जो कि शायद पिछले 5-6-7 बरस से चल रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द डेट्स, सो फॉरगिव मी अबाउट दैट। अभी उन्होंने क्या किया है, दे न्यू कि अभी हम दे रहे हैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ट्रेनिंग, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने आप को एनरोल करते हैं, आप सर्टन एक्सरसाइजेस, सर्टन क्विजेस को करते हैं, फॉलोअर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। और दे ऑल्सो मेंटोर यू, दे आस्क यू कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, आपने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अभी उन्होंने क्या किया है, आई वॉज रीडिंग द अदर डे कि दे आर स्टार्टिंग, आप वहाँ पे जाके इन पर्सन आपको वो ट्रेनिंग देंगे। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई वुड अर्ज एवरी वन के प्लीज़ आप जाके डिजी स्किल्स के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें और डिजी स्किल्स के बारे में उनके जो कोर्सेज हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें। लेकिन बात ये होती है कि रहनुमाई होनी चाहिए और उसके बाद आपने अपनी अर्ज को लेके आगे बढ़ना होता है। बहुत अहम आपने इस तरह बात की, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत से हमें नज़र आते हैं शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से, बल्कि NFT के नाम से भी एक जो है वो अदारा लॉन्च किया गया और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर हम इसको करिकुलम का हिस्सा बना दें, क्योंकि जो एक स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या बिजनेस स्टूडेंट है, वो मैक्सिमम अपने कोर्स के दौरान 100+ जो है वो कोर्सेज को रीड करता है। अगर 1 से 2 कोर्सेज ये भी ऐड कर दिए जाएं और वो एक फॉर्मल अंदाज के अंदर उसको टीच किया जाए तो यकीनी सी बात है उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, क्योंकि उसको मार्क्स भी लेने हैं और उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर चीज़ों को करना है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको कैसे आपके ख्याल में लेना बहुत लाजिम हो चुका है? इसमें एक तो ये बहुत नेसेसरी स्टेप है, दूसरा ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स होनी चाहिए कि जो आपके बिजनेसेस हैं उनकी और यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनरशिप्स हों। जब करिकुलम डिज़ाइन हो रहे होते हैं तो द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट शुड बी कम्युनिकेटेड।
कि भाई ये स्किल सेट हमें चाहिए और आप इसके हिसाब से प्रिपरेशंस करें। अभी हो भी रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, केस बेस्ड मेथड जो है वो बहुत पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो रहा है और वो एक अच्छा मेथड है, बिकॉज देन आप अपने आप को डिसीजन मेकर के शूज़ में रख के देखते हैं कि काम मैंने कैसे करना है। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि देखें, वी हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल। सर्टन पीपल हैव टू सपोर्ट देयर किचन्स, एंड व्हेन यू हैव टू सपोर्ट योर किचन ना, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचे कि मेरा पैशन पीछे रह गया है। नहीं, उसमें सेल्फ पिटी में बिल्कुल नहीं जाए। प्लीज़ टेक योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल कि मैंने तो एग्जाम्पल बनना है। मैंने एक साइड हसल भी स्टार्ट करनी है जिसको मैं 2 से 3 घंटे डेली दिया करूंगा, बट येस आई हैव टू डू माई जॉब एज वेल, बिकॉज माई जॉब इज रनिंग माई किचन। वो करना चाहिए आपको। एंड देखें, पाकिस्तान में बहुत क्लोजली नेट फैमिली सिस्टम है माशाल्लाह, जिसमें पेरेंट्स जो हैं दे आर सेक्रीफाइसिंग सो मच फॉर देयर किड्स, सो मच फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो आपने उन पेरेंट्स के लिए भी तो कुछ करना है ना। आप एट द एंड ऑफ द डे ये तो नहीं कह सकते कि इट्स माई लाइफ एंड आई एम एट माई ओन। नो, यू कैन नॉट से दिस। यू मस्ट लर्न कि आपने उनको कैसे वापस करना है। आपने एक अच्छा सिटीजन भी बनना है, आपने एक अच्छा फैमिली मेम्बर भी बनना है, एंड आपने अपने पैशन को भी नहीं मरने देना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपने बैलेंस आउट करके चलनी है। बिल्कुल सही। बहुत अहम आपने बात की कि जब इंसान का पैशन उसका प्रोफेशन बनता है तो यकीनन वो मोटिवेट भी रहता है और बेहतरीन अंदाज के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करते दिखाई देता है। मैं यहाँ पे नूर आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि एक आम इंसान, कंटेंट राइटिंग की आपने बात की कि आपने वो तमाम फीचर्स मेंशन करने हैं अपने कंटेंट के अंदर जो एक प्रोडक्ट के रेलिवेंट हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, तमाम तर चीज़ों को मेंशन करना है आपने। अब एक आम इंसान, एक सादा इंसान जो एक स्टार्टअप ले चुका है किसी बिजनेस के हवाले से, वो अपने फेसबुक पे ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब इस तरह की चीज़ें राइट डाउन कर देता है, तमाम तर फीचर्स लगा देता है, लेकिन उसकी जो वो पोस्ट है जस्ट उन लोगों तक पहुंच पाती है जो उसके या तो फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड हैं या वो लोग जो उसको जानते हैं, तो वो इस तरीके से बूस्ट अप नहीं कर पा रहा होता अपने बिजनेस को वहाँ पे। तो एक आम इंसान अब ऐसा क्या करे कि उसकी जो एक मार्केट के अंदर उसकी जो एक प्रोडक्ट वो लेके आया वो मैक्सिमम लोग जो है उसकी अवेयरनेस को जो है वो इनटेक कर सकें। फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। देखिए, जो कंटेंट राइटिंग है ना, एज आई टॉक्ड अर्लियर, कि उसमें आप स्टोरीज ले आते हैं, आप ब्लॉग्स ले आते हैं, आर्टिकल्स ले आते हैं। अगर कोई बंदे की अपनी वेबसाइट है, वो ऊपर आर्टिकल्स डाल रहे हैं, ब्लॉग्स डाल रहे हैं, कोई क्रिएटिव स्टोरीज डाल रहे हैं, तो दैट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है। एंड इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट की इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना, तो दैट इज कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, अपने ब्रांड के लिए लिख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट जो है रिक्वायर्ड आपकी जो टारगेटेड मार्केट है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो देयर आर 2 वेज। या तो आप अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर लें, आप आज किसी से मिल रहे हैं, कल किसी से मिलें, आप अपनी लोगों को पोस्ट फॉरवर्ड करें कि वो आपकी मजीद फॉरवर्ड करें पोस्ट, आप अपना नेटवर्क बढ़ा कर लें। ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको पेड स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसमें एड्स मार्केटिंग आ जाते हैं, मेटा की मार्केटिंग आ जाती है, स्नैपचैट मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग। उसमें आपको अपना जो है एड स्पेंड वो लगाना पड़ेगा। एड स्पेंड से फिर आप वहाँ पे एड्स पे ऑप्शन होते हैं कि आपका टारगेटेड जो डेमोग्राफिक रीजन है वो आप किसको टारगेट कराना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे लाहौर के लोग चाहिए, मुल्तान के नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज आप वहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं पॉपुलेशन, इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर ब्रांड। ये बहुत अहम आपने बात की। और यकीनन एक जो सादा इंसान है वो देखता है कि डेली बेसिस के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेजेस के अंदर बहुत से ऐसे मैसेजेस उसको आ रहे होते हैं मार्केटिंग के हवाले से जिसके साथ उसका ताल्लुक नहीं होता है। तो सिद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आम इंसान जब उन चीज़ों को रीड आउट कर रहा होता है, वो मैसेजेस उसको आ रहे होते हैं जिससे उसका कोई लिंक नहीं है या वो उस चीज़ों के बिलोंग जो है वो इंसान नहीं है, उसका वो इंटरेस्ट नहीं है, तो इन चीज़ों को वो इग्नोर भी कर रहा होता है। तो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना ई कॉमर्स के अंदर कितना लाजिम है और कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए, टारगेट ऑडियंस जो है ना, जब आपने अगर एक रिटेल शॉप खोली है, तो आपने अगर एक सर्टन एरिया के अंदर खोली है, तो यू आर अवेयर कि यहाँ पे किधर से ट्रैफिक आती है। जब आप ऑनलाइन की स्पेस में होते हैं तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज फेसबुक आपको लेके जाता है ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर। या जैसे नूर ने बात की कि आप डेमोग्राफिक स्पेसिफिक कर सकते हैं, बट देखिए अगर आप डेमोग्राफिक स्पेसिफिक करेंगे ना तो आपका एड स्पेंड ज़्यादा हो जाता है। वाई? बिकॉज यू आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग मेटा कि अपने एल्गोरिदम्स लेके नहीं चलो, मेरी बात सुनो। सो आपका एड स्पेंड बहुत ऊपर चला जाता है, अब आपका बजट नेचुरली ऊपर चला जाता है। सो अगर हम बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की, तो हमें सबसे पहले अपना टारगेटेड पर्सोना बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे
आई एम वर्किंग फॉर अ शू ब्रांड, सही है। सो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस इनकम क्लास को, क्या उसकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह के उसके इंटरेस्ट होने चाहिए। मैं पहले अपना एक पर्सोना डिफाइन करूँगी। बिल्कुल सही। उस पर्सोना को डिफाइन करने के बाद जब हम मेटा में जाते हैं या गूगल पे जाते हैं तो हम एड्स देते हैं। देखें, अब बहुत ज़्यादा पर्सनलाइजेशन का दौर आ गया है। अब आप ऐसा भी देखते हैं कि आप इधर आपने एक बंदे की कॉल सुनी, अभी आपने उसका नंबर भी सेव नहीं किया है, बट आपको उससे उसी से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा कि इसको आप फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड कर दें। आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बंदा जो है वो एज अ सजेशन आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो एक जो अंदाज है, इससे आप बेहतरीन अंदाज के अंदर मार्केटिंग कर सकते हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। सिद्रा ने बहुत अहम बात की कि आप किस अंदाज तक टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और ये बहुत लाजिम है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज के अंदर सेल करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर की वांट्स को, उसकी डिमांड्स को जो है वो यकीनी सी बात है अपने माइंड में रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो आप जो है बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बात की हमने ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से, और ऑनलाइन अर्निंग्स के बहुत से लोग कोर्सेज भी करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी करते हैं, और उनके थ्रू ऑनलाइन अर्निंग्स करते हमें दिखाई देते हैं। मैं अब सहर आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमेज़न के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट का क्या स्कोप है आपके नज़दीक? लेकिन एज फार एज आई नो वर्चुअल असिस्टेंट जो है असिस्ट करते हैं उन लोगों को जो बिज़नेस रन कर रहे होते हैं अपने अमेज़न पे। और इसमें यह है कि आप हाँ ठीक है, यू कैन ग्रो फ्रॉम दिस, आप 50 to 60K या फिर आप लाख तक भी जा सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज़। लेकिन ये इतना ही जो है यहाँ तक आपकी इनकम लिमिटेड है, इससे आगे ग्रो करना मुश्किल है। हाँ, अगर आप इससे आगे ग्रो करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव योर ओन बिजनेस ऑन अमेज़न, यू मस्ट हैव योर ओन प्रोडक्ट्स जिसको आप सेल करें, आप परचेज़ करें, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। बहुत अहम बात है। और सिद्रा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आजकल ये ट्रेंड सेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि एक आम जो इंडिविजुअल है वो भी अमेज़न के ऊपर वर्किंग करता दिखाई देता है। तो अमेज़न के ऊपर जो वर्चुअल असिस्टेंट है उनकी तादाद के अंदर इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ आम चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। तो आप उनके फ्यूचर को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना आइडिया तो नहीं है वर्चुअल असिस्टेंट का। हाँ, लेकिन जैसे नून ने बात की, येस दे आर असिस्टिंग द रियल पीपल, और उसमें शायद आप अपना स्कोप बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऑफर योर सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। अब आई डोंट नो आई एम डूइंग जस्टिस विद दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो ऐसा वर्क करके बेहतरीन अंदाज के ऊपर अमेज़न के ऊपर या डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अर्निंग्स कर सकते हैं। आप अपनी ही प्लेस के ऊपर होंगे लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर डीलिंग्स कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं और वहाँ पे उनको सर्विसेज दे सकते हैं या उनको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक एरिया से आप जो है वो प्रोडक्ट को उठा के अगले किसी और मुल्क के अंदर जो है वो उसको भिजवा सकते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करती हैं और इन चीज़ों को सीखना बहुत लाजिम है। और ये एक वक्त है, एक ऐसा ड्यूरेशन है कि जिसके अंदर इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना वक्त की ज़रूरत भी है। मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। ई कॉमर्स के अंदर जब हम काम करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री होना लाजिम है या आप किसी भी कोई भी इसके वजह से ट्रेनिंग्स लेके आप इसकी तरफ आ सकते हैं? The most important thing which is required is interest. अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट इट कि किस तरह से चीज़ों को डील करना है, किस तरह से इन चीज़ों में खुद को इंडल्ज करना है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी प्लेस। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिक नॉलेज से अगर आप आगाज़ करते हैं तो यकीनन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो जिस भी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को जो है वो इंगेज करता है तो उसके अंदर वो ग्रोथ करता दिखाई देता है। हम अपनी ज़िंदगी को उठा के देखें, हमने जब सफ़र का आगाज़ किया था तो हम बहुत लो लेवल से हम आगाज़ करते हैं और उसके रफ्ता रफ्ता जो है वो हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं जो शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। और ये हर इंडिविजुअल एक सक्सेसफुल पर्सन की ये स्टोरी हुआ करती है जो हम सुना करते हैं और उनसे हम मोटिवेशन भी लिया करते हैं। मैं अब आपसे इसी तरह ये जानना चाहूँगा, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें नज़र आती है कि ऑनलाइन अर्निंग्स के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है बहुत से लोगों के साथ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ, कि वो एक माइनर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर या इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो बाद में कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आता बल्कि उनकी पेमेंट भी वापस नहीं आती। तो इस फ्रॉड से कैसे बचा जाएगा?
इस फ्रॉड से बचने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करें। जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रेटिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड आप किसके साथ काम करने जा रहे हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि इनिशियली अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उसकी स्टॉकिंग शुरू करें। स्टार्ट ट्राइंग टू नो कि लोगों ने क्या किया, उनकी क्या स्टोरीज थी। आजकल तो एजुकेशन माशाल्लाह बहुत ईजी हो गई। यूट्यूब के ऊपर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं, लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। सो आपको इंस्टेड ऑफ मतलब बर्निंग योर ओन फिंगर्स, प्लीज मेक यूज ऑफ सम अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस। दूसरों के एक्सपीरियंस से जानने की कोशिश करें और उसके बाद काम करें। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स के अंदर काम करें जिनका आपको खुद से भी कुछ आइडिया हो, बिल्कुल ही एक अननोन टेरिटरी के अंदर नहीं चले जाएं। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि आप कहाँ तक हैंडल कर सकेंगे इसको। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत अहम बात है और इन चीज़ों को अपनाना यकीनी सी बात है, वक्त की ज़रूरत भी है और हम एक बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को रन कर सकते हैं। मैं नूर आपसे जानना चाहूँगा कि ई कॉमर्स में कामयाबी के लिए किन डिसिप्लिन्स को फॉलो किया जाए? सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सेकेंडली आपका पैशन और इंटरेस्ट, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग यू कांट डू इट नियर मी। ठीक है, आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आप किसी पेपर पे लिखें कि अच्छा क्या शॉर्ट टर्म गोल्स है मेरे, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स है, ताकि आपको पता चले अगर मुझे यहाँ तक आउटपुट नहीं मिल रहा तो मैंने डिसहार्ट नहीं होना, मैंने आगे कंटिन्यू करना है, मैंने कैरी ऑन करना है चीज़ों को और मैंने आगे लेके चलना है। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन जो इस फील्ड में आना चाह रहा है या जो कुछ नया करना चाह रहा है। अच्छा सहर, मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आपसे किया जाता है उसको लिसन करने के बाद आप ओके भी कहते हैं, और ये जो एक चीज़ है ये इससे क्या ज़िंदगी में इनकलाब है आपके, ये जो एक आप चीज़ों को लिसन करके आंसर देने से पहले थिंक आई थिंक थिंकिंग अबाउट समथिंग इज़ बेटर। बहुत अहम ये अंदाज है। और इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी चीज़ों को आंसर आउट कर सकें, उसके लिए लाजिम ये है कि आप कोई भी बात जो आपसे कही जा रही है उसको लिसन करें। लिसन करने के बाद फ्यू सेकंड्स के लिए अपने आप से उसका क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करें, एंड देन जब आप आंसर करेंगे तो आप किसी भी तरह की ऐसी जो मिस्टेक से बच सकते हैं जो बात में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और एक अच्छा अंदाज है जो मुझे अच्छा लगा आपके इस अंदाज के वजह से। मैं मज़ीद सिद्रा आप ही की तरफ आऊँगा और आपसे अभी मैं जानना चाहूँगा कि एक जो एजुकेटेड इंडिविजुअल है वो फॉर्मल एजुकेशन अवेल करता है, 16 ईयर एजुकेशन लेता है या 18 ईयर एजुकेशन लेता है, उसके बाद उसको जॉब या इस तरीके से एक्टिविटीज़ नहीं मिल पाती जिससे वो अर्निंग्स की तरफ आ सके। फिर हम देखते हैं कि वही इंसान जो है वो 3 मंथ का कोर्स करता हमें दिखाई देता है ताकि मैं दोबारा इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग कर सकूं। और ऐसा हमने देखा बहुत से केसेस के अंदर। अगर मैं अपने क्लासमेट्स की बात करूं तो 16 ईयर एजुकेशन के बाद जब उनको जॉब ना मिली तो उन्होंने कुछ मंथ के कोर्सेज के बाद वहाँ से ट्रेनिंग्स लेने के बाद उसी फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट किया और आज वो एक अच्छे अंदाज के अंदर अर्निंग्स कर रहे हैं। तो ये एक जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में बहुत इंक्रीज़ हो चुका है और ये एक ऐसा अंदाज है जो आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद ज़्यादा जो है ये हमें नज़र आएगा। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमने पहले ही बात की थी जब हम डिस्कशंस कर रहे थे कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ या जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी मार्केट रिक्वायरमेंट है, जो भी मार्केट को स्किल्स चाहिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ उसी अंदाज में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर अब जैसे आपको पता है आजकल आईटी का दौर है, दौर आईटी का है, ई कॉमर्स का है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि ये ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑफशोर भी दी जा सकती हैं। आप बैठे पाकिस्तान के अंदर हैं लेकिन आप ऑडियंस आपकी कोई और है, आप किसी और से बात कर रहे हैं, आप कुछ और बेच रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इनिशियली आई थिंक कि थोड़ा सा चैरिटी बिगिंस एट होम। सो पेरेंट्स को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपने बच्चों को बजाय डिस्करेज करने के और बजाय उनको इस तरह के यूट्यूब देखते रहें और बैठ के थोड़ा उनका टाइम वेस्ट हो, उनको जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें गाइड करें उनको प्रॉपर। अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं। राइट। जो उसकी रेलिवेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, उनका पार्ट उसको बनाएं ताकि उसको पता चले कि जो मैं करना चाह रहा हूँ उसके आइडियाज़ को मज़ीद एक इंकरेजमेंट मिले, एक एस्पिरेशन उसकी बनना शुरू हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सहर, हम ये देखते हैं कि आज के दौर के अंदर
हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है अर्निंग्स के हवाले से, हर इंसान अपने आप को अपनी ज़िंदगी के हवाले से बहुत इम्प्रूव कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेंटली तौर पे हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स की एज के अंदर ही बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तो आपके ख्याल में इनकी वजूहात क्या हैं और क्या ऐसा अंदाज़ अपनाया जाए कि एक इंसान जो आज का इंडिविजुअल है वो तज़ब्ज़ुब से निकल सके? एक जगह मैं पढ़ी थी कुछ डेज बैक कि हमें लगता है कि हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनको काउंसल करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हमें चाहिए कि सबसे पहले तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके उनकी काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंटिंग का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपने चाइल्ड के जो प्रेशर्स हैं, आप अपने चाइल्ड की जो फियर्स हैं उनको कैसे ओवरकम कर रहे हैं, आप उनको कैसे डिप्रेशन से बचा रही हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को मार्जिन देना चाहिए कि वो हर बात आके सबसे पहले अपने अम्मी अब्बा से शेयर करें, रादर देन वो उसको छुपा के रखें, वो इधर उधर वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे होते हैं बाकी सोसाइटी में। डजंट मैटर कि वो उनके फ्रेंड्स हैं या कोई और है सोसाइटी है, अपने आप को वो स्पॉइल कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा मार्जिन देते हैं, घर पे अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, तो डिप्रेशन वगैरह से बहुत हद तक बचा जा सकता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अल्लाह ऑलमाइटी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप को आप इंगेज रखें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। इट्स द बेयर मिनिमम। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आई थिंक इट्स द रियली बेयर मिनिमम थिंग दैट वी कैन डू। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप डिप्रेशन से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। बहुत अहम आपने बात की कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगियों की नशोनुमा के हवाले से वर्कआउट नहीं करते हैं, और जिस अंदाज के अंदर हम अर्निंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं 24 आवर्स के लिए, हमें वक्त नहीं मिल पाता कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से थिंक आउट कर सकें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव कर सकें, जो एक इस चीज़ का फुकदान है। आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि हर इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार नज़र आता है, और यकीनन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और एक जो मुआशरा है, एक बीमार मुआशरा जो है वो जन्म लेगा। इसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत लाजिम है। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊँगा, और आप खुद भी फीमेल हैं और हम देखते हैं कि बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने कोलीग्स के साथ, और अंदर ही अंदर वो थिंक आउट करने के साथ साथ ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाती हैं, और आफ्टर दैट जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन नताइज जो है उनको भुगतने इस हवाले से फेस करना पड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो एक मेंटेलिटी है और ये जो एक चीज़ जन्म लेती चली जा रही है, इसकी वजूहत आपके नज़दीक क्या है? आई थिंक हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्ट होते जा रहे हैं। राइट। स्क्रीन एडिक्शन ने क्या हमारे साथ किया है कि हम टाइम स्पेंड ही नहीं करते आपस में। आई थिंक आई वुड सेकंड व्हाट नूर हैज जस्ट सेड कि आपका जितना इमोशनली आप सपोर्ट आपको मिल रही होती है ना, इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, आपका घर अच्छा हो, आपके पास गाड़ी अच्छी हो, आपके पास जॉब अच्छी हो, आपकी अर्निंग अच्छी हो, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको छोड़ देती हैं, एंड यू रियली वांट इमोशनल सपोर्ट। और जितना आपका इमोशनल कनेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही आप डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ों में कम फंसते हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें, अभी आप देखें क्या होता है, स्क्रीन एडिक्शन है। यू विल सी 6 लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए और 6 के हाथ में अपना मोबाइल होता है। सो अगर वो जो फैमिली टाइम है ना वो कम होता जा रहा है, दैट इज समहाउ टू सम एक्सटेंट आई थिंक कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। बट बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कि जो खाने की टेबल पे फ़ोन अलाउ ही नहीं करती, लाइक माइन। सो वी रियली वांट कि जब आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं तो आप बस खाने के ऊपर ही हैं और यू आर टॉकिंग टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ योर फोन्स। आप दोनों की बातों का मैं सेकंड करूंगा, और इकबाल का एक शेर मेरे ज़हन में आता है कि तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब इंसान अपना तर्जुमा बनता है, खुदा ताला का तर्जुमा बनने के लिए बहुत लाजिम है कि इंसान स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव करे, और ये बहुत लाजिम है। इससे आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं। मैं सहर आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक जो इंसिडेंट है वो मैंने खुद देखा कि एक वालिद थे, किसी एक इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा सख्ती की हालत में थे, कि बहुत ज़्यादा बीमारी में वो थे। तो उसके बच्चा उसको जो है डिस्कस नहीं कर पा रहा उनसे, या बात नहीं कर पा रहा, इस वजह से कि अगर मैं आपसे जो टाइम पे बात करूंगा इतनी देर में मैं ऑनलाइन अर्निंग्स बेहतर कर सकता हूं और इतने डॉलर्स जो है वो अर्न कर सकता हूं। तो ये जो एक मेंटालिटी है, जैसे आपने अभी स्टार्ट में बात की कि हमारा ये माइंडसेट बन चुका है कि हम ज़्यादा अर्निंग्स करेंगे तो हम कामयाब हैं। जो एक कामयाबी का ये अंदाज़ हमने अपना लिया, या एक जो हमें एक माइंडसेट ये दे दिया गया,
इससे हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हुआ और आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद इसके जो नताइज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यही जानना चाहूँगा इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आई थिंक सबसे पहले वही बात आ जाती है कि पेरेंटिंग एक अच्छे वे में करनी चाहिए। पैसे इज़ नॉट सब कुछ, लेकिन वही बात है, मेरी मम्मा कहती हैं कि पैसे से ही सब कुछ है। वो सब कुछ है भी नहीं, लेकिन उसी से सब कुछ है। बट द प्रॉब्लम इज़ हम अपने बच्चों को शुरू से ये गाइड कर देते हैं कि अच्छा ये डिग्री कर लो, इतनी इनकम आ गई तो ठीक है। सक्सेस को ना हम डिफाइन करके रख देते हैं, इतनी 1 लाख की अगर लग गई है तुम्हारी सैलरी तो ये तुम्हारी सक्सेस है। तो आई थिंक सक्सेस इज समथिंग एल्स। और सक्सेस जो अटमोस्ट थिंग है, सक्सेस इज योर मेंटल पीस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका मेंटल पीस। सक्सेस को पैसे से आपको कोरिलेट करके नहीं रख देना चाहिए। इट्स वेरी आई थिंक बहुत अहम यहाँ पे कि ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हमें थिंक आउट करना होगा। और आपने बात की कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये बात क्या थी इसको समझने के लिए यकीनी सी बात है हर इंसान को जो ये प्रोग्राम देख रहा है उसको थिंक आउट करना होगा, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सिरा से जानते हैं, सिरा मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो पैसा ही सब कुछ नहीं है ये हम सोचते हैं और उसके अगले लम्हे हम कह देते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। ये जो एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट एक आम इंसान का हमें नज़र आता है, एक स्टूडेंट का ये माइंड सेट है, एक प्रोफेशनल का भी यही माइंड सेट है। इस माइंड सेट ने हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। हमारे जो रिश्तों का एक अंदाज़ हुआ करता था सोसाइटी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। और एक पेशेंस हुआ करती थी हमारे साथ, एक हमदर्दी का जज्बा हुआ करता था दूसरे इंडिविजुअल के लिए। आप खुद भी एक ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस के अंदर जो लोग हैं, एक इंसान दूसरे को इस अंदाज के अंदर ट्रीट कर रहा है कि वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं उसको करने दिया जा रहा। और बिजनेस के अंदर भी ऐसी तमाम तर चीज़ें हैं। मतलब हम किसी को बियर नहीं कर पा रहे, हम चाह रहे हैं कि जस्ट हम खुद ही अर्निंग्स करें और इतनी अर्निंग्स कर जाएं कि बस हमारा ही नाम हो। ये जो एक मेंटेलिटी है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है सोसाइटी के अंदर। तो इस मेंटेलिटी को आज के दौर के अंदर कैसे मैनेज किया जाए, कैसे जो है वो इससे निकला जाए? अच्छा, टीम एक वर्ड है। सो फॉर मी टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आप कहते हैं ना कि अगर आपने दूर जाना है तो आप अकेले जाएं, बट अगर आपने कोई बेहतरी लानी है तो आप मिल के जाएं। सो जहाँ तक बात है ख़ानदानी निज़ाम की, तो मेरा ख्याल है कि ख़ानदानी निज़ाम मतलब शायद आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी ब्रॉट अप इन अ फैमिली के जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ एंड जो निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ हम बात करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा सब कुछ नहीं है, तो देखें पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये तो बात मानने वाली नहीं है ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज़ एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिए कि बरकत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक पैसे में कम पैसा भी होगा ना तो बरकत होगी तो सुकून होगा, ज़्यादा पैसे हैं बरकत नहीं होगी तो बेसुकूनी होगी। सो मटीरियलिस्टिक आई डोंट थिंक सो कि अगर हम अपने दीन के करीब होंगे तो हम ऐसे हो सकते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि देखो पूरी रोटी आधी कर कोई नहीं सकता, आधी रोटी पूरी कर कोई नहीं सकता। जब राज़िक ऊपर बैठा है तो फिर परेशानी किस बात? मेंटल पीस, आपने देखा होगा आजकल मेंटल पीस और ये जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये जो हम इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। इन द लॉन्गर रन आपकी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, डिप्रेशंस बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे कम होगा? जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि देखें राज़िक ऊपर बैठा है, जो देना है उसी ने देना है। बेशक। तो देन आप ये जो इन फाइट्स या आप जो बात कर रहे थे कि लोग एक दूसरे को लेग पुलिंग या पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, आई थिंक वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छे की यकीनी सी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए। और बहुत पॉजिटिव बात की सिद्रा ने यहाँ पे। और इस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम जब किसी भी एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो यकीनी सी बात है हम बेहतरीन अंदाज के अंदर रिजल्ट्स को अवेल भी करते हैं और हम बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को करते हैं। हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तितामी मराहिल में, लास्ट में कोई पैगाम ऑडियंस के लिए देना चाहें आप? यस, पैगाम यही है कि अभी इन्होंने एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की बात की थी, डिजिटल स्किल्स जिसका नाम है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका मुझे आइडिया है वो अल खिदमत फाउंडेशन का भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि वो फिजिकल कोर्सेज करा रही हैं। बनु काबिल उनके प्रोग्राम का नाम है, और इट्स ऑल अबाउट IT कोर्सेज। इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम दैट कोर्स। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे भी खुद को एनरोल करा सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू डू सम न्यू थिंग्स इन योर जी, लाइफ। इस हवाले से आपका पैगाम आ गया। सिद्रा आपकी तरफ आऊँगा कि ऑडियंस के लिए पैगाम आप देना चाहें। देखें, हमेशा मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि प्री कंसीव नोशंस के साथ किसी भी चीज़ को अप्रोच ना करें। सुने सबकी लेकिन प्लीज़ करें अपनी, और थोड़ा सा अपनी पॉजिटिव रहें।
बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना है कि ठीक है, ये सारी बुराइयां हैं बट यस अच्छाइयां भी तो हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो इंसान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ को रन कर सकता है। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जाना कि किस अंदाज के अंदर हम तमाम तरह चीज़ों को कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कहना चाह रही हूँ कि मैं बात यही फैलाना चाह रही थी कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव्स पे ध्यान दें। जब आप पॉजिटिव्स पे ध्यान देंगे ना, तो आपको अपने आप मज़ीद पॉजिटिव्स भी नज़र आएंगे और रास्ता ही बनता चला जाएगा। और एक और चीज़ जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि आई फॉलो FM 93.4, ये एक सौतुल कुरान चैनल है जो कि रेडियो पाकिस्तान पे है। कम्यूटिंग करते हुए, ऑफिस आते जाते हुए मैं इस चैनल को सुनती हूँ और मुझे कभी कभी ये लगता है कि दिन भर में जितने भी सवालात मेरे जहन में आते हैं एज अ ह्यूमन, एक आम सा इंसान होते हुए, उन सब के जवाब शायद मुझे वापस घर जाते हुए मिल जाते हैं। सो प्लीज़ अपना ताल्लुक जो है ना वो अपने रब से स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल ऐसा ही है, अपना ताल्लुक जो है अपने रब से जब स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो हम बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और बेहतरीन अंदाज के अंदर एक सेटिस्फाइड लाइफ की तरफ आ सकते हैं। नाज़रीन, अब जानते हैं कि इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और इसी अंदाज के प्रोग्राम्स मज़ीद लेकर भी आपकी खिदमत में आते रहेंगे। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप दोनों ने कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और बहुत बेहतरीन अंदाज में आज के टॉपिक के हवाले से बात की। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक नया और मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।